हेलो बच्चे लोग, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल? चलिए, आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो ट्वेल्थ का हम पहला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज। और पहला चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का। क्लास इलेवेंथ के 50% चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग, पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज। स्क्रीन पे जो पहला सवाल है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का संबंध किससे है? तो भाई लड्डू क्वेश्चन है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं, कूलम का फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपका जो है खत्म। ठीक है, पहला सवाल पे आपने फटाफट से आपने मार दिया इस पे। तो पहले सवाल के बाद बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा सब के सब क्यों है। अगर आपके पास बुक है तो इसमें करेक्ट कर लीजिए कि ऑप्शन जो है ना बच्चे आपका ABCD, जो आपका C और D ऑप्शन है उसमें क्यू आपको दिया गया। देखिए बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट एरिया कितना है? कैपिटल A। चार्ज आपके पास कितना है? Q है। और ऑन वन प्लेट बिकॉज ऑफ द अदर द इक्वल टू फोर्स पूछा गया है कि दो चार्ज प्लेट है कैपेसिटर की, एक प्लस क्यू प्लेट है और एक आपकी कितनी है? माइनस क्यू प्लेट है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा। बच्चा आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कोई प्लेट होती है ना, सिंगल कोई प्लेट है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ बच्चे क्या फंसते हैं, ये याद रखना है कि दोनों के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन एक की जो फील्ड है, किसी एक की जो फील्ड होगी, यानी कि किसी एक का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपको ये हो जाएगा Q अपॉन कितना? 2A एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब इसकी वजह से जो है दूसरे वाले पे कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ही आप जानते हैं। तो भाई दूसरे पर चार्ज है माइनस का Q इंटू कितना? E। तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू माइनस क्यू के ऑप्शन में है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना? Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है? Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर होगा D, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना आप। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है सर, आजकल एकेडमी में नहीं दिख रहे आप? अरे क्या बात कर रहे हो, आज ही तो क्लास ली भाई, एकेडमी में क्यों नहीं दिख रहा हूँ मैं? चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। अ सोप बबल, एक सोप बबल है यानी कि एक साबुन का, ठीक है, आपका बुलबुला है और उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी? बच्चे याद रखो, चार्ज चाहे बुलबुले को कैसा भी दे दें, चार्ज चाहे आप प्लस दे दें चाहे माइनस दे दें, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन यानी कि वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, उस कारण से क्या होगा? त्रिज्या हमेशा जो है बढ़ती है। चाहे आप प्लस चार्ज दें चाहे माइनस चार्ज दें, रेडियस हमेशा इंक्रीज होती है, त्रिज्या हमेशा बढ़ती है। तो इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को आपको याद करना है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी आएगा इसका ऑप्शन, बी इज इंक्रीजेस। सर कौन सा चैप्टर है आज ये? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बताया भी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा अगला चैप्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो रिपीट हो गया शायद। ठीक है, सोप बबल आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अ चार्ज Q is placed at each of the two positive corners of a square। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक में है तो उसका आंसर जो है C ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे गलती से आया नहीं है तो मैं कोई नहीं, उसको एडिशनल आपको बता दूंगा। सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मोहित पाल जी जरा देखिए इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट देखना है कि एक चार्ज Q है, उसको रखा गया है, ठीक है, कहाँ? अपोजिट कॉर्नर्स पे रखा गया। तो भैया फटाफट देखो जरा क्या होगा। ठीक है, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, Q और इधर रखा है आपका एक Q और एक Q। बहुत ही लड्डू सवाल है, और इस लड्डू सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि Q पर परिणामी बल कितना हो? 0 हो,
तो एक बात तुम मुझे बताओ, ये जो छोटा वाला क्यू है वो इसको ऐसे धक्का देगा? बिल्कुल देगा। ठीक है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। ऊपर वाला छोटा वाला क्यू भी धक्का देगा उसे? बिल्कुल देगा धक्का। तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय ए का स्क्वायर। रिपेल कर रहे हैं। मान लो ये एफ है, और तो भाई ये भी तो एफ होगा। अगर दो फोर्स एफ हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट, उनका परिणामी कितना होगा? उनका परिणामी होगा √2f, बिल्कुल मिड में काम करेगा। अब चलो तीसरे फोर्स के पास चलो। चलो जरा तीसरे फोर्स के पास। तीसरा जो फोर्स है वो इस क्यू और इस क्यू के बीच में लगेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा भाई, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये ग्रीन लाइन में बना रहा हूं, तो ये वाला होगा ग्रीन वाला फोर्स। तो ग्रीन वाला फोर्स कितना है, यहां लिख देता हूं। ग्रीन वाला फोर्स होगा आपका के क्यू का स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। मजा आ गया जी, क्वेश्चन में मजा आ गया। बोला है कि दोनों का जो सम है ना वो 0 है। दोनों का सम 0 का मतलब कि उस पर परिणामी जो बल है वो 0 है। परिणामी बल अगर 0 है तो एक ही स्थिति हो सकती है। वो कौन सी स्थिति है कि √2f, और f की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। आप इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या पाएंगे, -2√2 आप आंसर पाएंगे। सीधा सीधा देखिए, ए स्क्वायर आपका 0 के अपॉन में चला, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। के आपका 0 के अपॉन में चला जाएगा। ए कैपिटल क्यू 0 के अपॉन में चला जाएगा। तो आंसर आपको बताना था कि क्यू अपॉन क्यू का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का आंसर आएगा -2√2। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखो, जब तक आप क्वेश्चन को करके नहीं देखोगे खुद से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को कैसे ही फेंक दो, उस पर जो फोर्स लगता है F इज टू क्या लगता है, QE फोर्स लगता है। ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। याद कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। अब कितना डिस्टेंस मूव किया इसने y डिस्टेंस मूव किया, तो y दूरी संपन्न तय करने पर संपन्न कार्य कितना होगा, W बराबर होता है F इंटू डिस्टेंस, तो Fy हो जाएगा। तो यानी कि आंसर आएगा QEY। ए ऑप्शन विल बी राइट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए आंसर इसका आएगा QEY। ठीक है सर, 200 रुपये ज़्यादा ले लो लेकिन एग्ज़ाम निकलवा दो। मैं दलाल लग रहा हूँ क्या, मैं टीचर हूँ भाई। ठीक है, 200 रुपये ज़्यादा ले लो, बस इतनी सी कीमत है हमारी, खरीद नहीं पाओगे हमें बता रहे हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू। गतिमान आवेश से संबंध ऊर्जा का कारण क्या है। भैया गतिमान आवेश, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण उसके पास एनर्जी होती है। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिद्धांत, ईएम वेव्स का कॉन्सेप्ट भी यही है। सो याद कर लीजिएगा कि दोनों के कारण ऐसा होता है, बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए कौन है लोग, पता नहीं कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन। तो बेटा इसको करेक्शन कर लेना बुक में, ये चार्ज ऑफ द पार्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। जिनके पास किताब है वो करेक्शन कर लो जरा, इसमें चार्ज ऑफ द पार्टिकल लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है कि भाई विद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण हैं उस पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। सो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। तो देखो डायरेक्शन यानी कि दिशा, डायरेक्शन यानी कि दिशा किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। लेकिन मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, देखो चार्ज ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा कि भाई जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए ए की तरफ हम जाएंगे।
ठीक है, ए की तरफ हम लोगों को चलना होगा, ए ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट थ्रू सम प्रोसेस द चार्ज ऑन इट बिकम्स। जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तब इस पर इलेक्ट्रॉन की मतलब कितना आवेश होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाओ, Q इज इक्वल टू एन लगाओ, 10 की घात 19, ठीक है, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। कट गया भाई, 1.6 आ गया। लेकिन ये ध्यान रख लो कि तुमने इलेक्ट्रॉन को हटाया है तो प्लस का 1.6 आएगा, इलेक्ट्रॉन को देते तो माइनस का 1.6 आता। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, प्लस 1.6 कूलम। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो भाई स्पीड तो यही रखनी पड़ेगी मुझे क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सीधे सीधे याद करेंगे क्योंकि ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, और इस डेटाबेस क्वेश्चन में आपको सिंपल सिंपल वो चीजें आपको याद करनी है। तो बोला है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट, पृथ्वी का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, कितना होगा तो याद कर लेना 10 टू द पावर माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, ठीक है, और 10 टू द पावर -9। इसको सीधा सीधा याद करना है, डेटाबेस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका सीधा डेटा वाला, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा याद करो। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ो फटाफट। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन, निम्न में से कौन सा एक विकल्प बल रेखाओं का गुण नहीं है। फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बल रेखाएं सतत वर्क है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, किसने मना किया, ये तो सही है, ये तो बात सही लिखी हुई है, हमें गलत ढूंढना है, गलत ढूंढना है। टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, भाई ये भी सही है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव, ये भी सही है, अखबार में पढ़ा था मैंने, ये बहुत सही है, ठीक है। दे आर फॉर्म क्लोज लूप, ये गलत है, ये गलत है, ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। चलिए भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, पीछे वाला एक बार रिपीट कर दो बेटा, वो डेटाबेस क्वेश्चन है, उसको सिर्फ डेटा याद करना है आपको। आगे बढ़ो फटाफट, मजेदार क्वेश्चन पे आओ ना, उस क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो, वो क्वेश्चन वैसे भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको बस वैल्यू याद रखनी है, -10 की पावर -9। आ जाइए, 4 पॉइंट चार्जेस है बच्चा, 4 पॉइंट चार्जेस हैं और उनको रखा गया है कि स्क्वायर पर। चलो भाई एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, मोहित पाल जी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो गई, ड्राइंग तो हमारी कमज़ोर है। तो -q और क्या रखा है -q, और यहाँ रखा है आपका 2q, और इधर रखा है आपका 2q। आगे बोला है एट 1 एट ईच कॉर्नर द रिलेशन बिटवीन q एंड q। ध्यान से देखना, जो छोटा q है वो कहाँ रखा जाएगा, ध्यान देखना। रिलेशन बिटवीन q एंड q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0, यानी कि स्क्वायर के वर्ग के केंद्र पर जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव का मान 0 है। तो आपको पता है कि एक अकेला चार्ज कितना पोटेंशियल देता है, एक अकेला चार्ज पोटेंशियल देता है V बराबर KQ/R, याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R² होती है, लेकिन पोटेंशियल यानी कि विभव क्या होता है, KQ/R²। चलो ध्यान से समझो, अब देखो सेंटर से तो वो दोनों बराबर, चारों के चारों बराबर डिस्टेंस पे R R R और R। पहले वाले ने कितना पोटेंशियल दिया, -KQ/R, दूसरे वाले ने कितना दिया, -K/r, तीसरे वाले ने कितना दिया, K2Q/r, ठीक है, चौथे वाले ने कितना दिया, इसने दिया +K/r2Q। ये सबका सब 0 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला उसने, क्वेश्चन में बोला कि सबका सब कितना है, 0 है, टोटल जो चार्ज जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो देखो K गया, हटाओ, तो K को हटाओ, R को हटाओ, तो माइनस का Q, ठीक है, माइनस का छोटा q, प्लस का 2q, प्लस का 2 बड़ा Q इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचा, Q प्लस Q इज इक्वल टू 0 बचा। तो इसका मतलब कैपिटल Q किसके बराबर है, स्मॉल q के बराबर है। क्या देख रहा है दीवाने, ए ऑप्शन क्लियर हो गया, ए ऑप्शन जो है क्लियर हो चुका है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए जिसको समझ में आया तो एक बार से कमेंट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया थोड़ा सा रिवीजन करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा समय नहीं लगाते, फटाफट आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रिंग ऑफ रेडियस r, भाई एक छल्ला है, ठीक है, ये छल्ला है दीवाने, ठीक है, ये दीवाने ये छल्ला है, कोई दे के तो नहीं गया तुझे, लेकिन इस पर चार्ज कितना है, Q चार्ज है। तो Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है।
तो बनाओ इसको प्लस क्यू इस तरह से बना दो, प्लस क्यू बना दिया इस तरह से। चलो भाई दीवाने एक बात बता, इस पर रखा है क्या, सेंटर पर रखा है एक चार्ज क्यू, ठीक है, बोला है कि इस पर फोर्स कितना होगा। मेरी बात बताओ, मेरी बात बताओ कि अगर मैं इस रिंग को ऐसा मान लूं कि छोटे छोटे टुकड़ों में है तो ऐसे फोर्स लगेगा, अपोजिट वाला ऐसे लगाएगा, ये वाला कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ये वाला ऐसे लगाएगा, ये वाला ऐसे लगाएगा। ये थी आपकी ऑर्डिनरी अप्रोच, ये थी आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, मेंटोस जिंदगी कहती है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई, याद कर लीजिए, तो एफ कितना हो गया, जीरो। वो थी आम जिंदगी। ये क्या थी, मेंटोस जिंदगी, कि भाई सेंटर पर होता है क्या, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। किसकी वजह से, किसकी वजह से होता है, रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसलिए आंसर आएगा सी, सी विल बी द राइट ऑप्शन। और अदरवाइज आप इसको आम जिंदगी की तरह भी समझ सकते हैं कि सारी डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, वो फोर्स एक दूसरे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, इसलिए आंसर आएगा आपका जीरो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें करेक्शन कर लो जरा, इसमें 10 मिलीग्राम नहीं है, 10 ग्राम वेट है। जिसके पास किताब है वो जरा करेक्शन कर लो, इसमें 10 ग्राम भार है, इसमें 10 ग्राम भाग है। चलो भाई ध्यान से समझो कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कितने फोर्स से, भाई फोर्स लगा है 10 ग्राम फोर्स। 10 ग्राम फोर्स को पहले केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -3, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स में, किलोग्राम बल। इसमें बच्चा 10 की गुणा कर दे, जी की गुणा कर दे, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दे, यही तो खेल करना है इसके साथ। तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 की पावर कितना चलेगा, -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, 10 की पावर का -1 आएगा यहाँ पर, इतना न्यूटन हो गया, इतना न्यूटन। अब आगे पढ़, अभी मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन क्या बोला है, आगे पढ़ो। उसने बोला कि दोनों के बीच में 10⁻⁻6 मीटर का गैप है, तो दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू पूछा है आपसे। तो जल्दी बताओ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है k बाई आर का स्क्वायर इंटू Q1 Q2 Q स्क्वायर। फोर्स कितना है, 10 की पावर -1 हो गया, k की वैल्यू तुझे पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, इंटू Q का स्क्वायर हो गया, डिवाइड में कितना 0.6 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा बताओ, इसको 6 मान ले तो 6 छंग हो जाएगा 36, 10 की घात कितना -2, 10 की घात माइनस का कितना 2, 9 चको हुआ 36, उसको इधर भेज, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर -9 और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर। यानी कि प्यारे Q का स्क्वायर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 10 की पावर -12, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा प्यारे 2, 10 की पावर -12 का कितना हुआ 6, अरे ये तो 2 माइक्रो कूलम निकला, अरे रे रे हमने क्या क्या सोचा, लेकिन इसका आंसर तो क्या क्या निकला, 2 माइक्रो कूलम होगा आंसर, ठीक है। कह रहा है कि सर आपने बोला था ट्रिक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन हमें अब एहसास हो रहा है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में नहीं किसी और में, किसी और में कोई बात नहीं, एहसास बहुत अच्छी चीज़ है, एहसास होना चाहिए, ठीक है। तो 2 माइक्रो कूलम था इसका आंसर। मोहित पाल कहाँ भाग गए, आरडीएक्स गेमर भी आ गए, कमेंट करो भाई। आईएमएस वाइन्स कह रहा है, तो मेरी कोई वैसी वीडियो बना के मत डालियो भाई, कभी क्लास में जो मैं मजाक करता हूँ उसकी वीडियो बना के डाल रहा हूँ आईएमएस का वाइन्स, ठीक है। चलो भाई आगे देखो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें बच्चे हो जाएगा खेल, क्योंकि यूनिट का खेल होगा, ठीक है। बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को चूज करते हैं, जबकि ये बात था गलत, ठीक है, गलत था, तो ये नीचे सी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत ही गजब सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में 16 ने क्या बोला, 16 ने क्या बोला देख मेरे प्यारे, एक चार्ज क्यू को डिवाइड कर दिया, इधर चार्ज क्यू को डिवाइड कर दिया और तेरी नजर कहीं और है, तो क्वेश्चन पे आजा, वापस आजा, ध्यान से देख ले। 2 चार्ज पार्टिकल 2 में भाग कर दिया, एक क्यू में और एक क्यू माइनस क्यू में, दोनों के बीच में कह रहा है कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। मेरी बात बता, F इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू होगा K Q माइनस क्यू बटे R का स्क्वायर। भाई एक बात बता, क्या मैं इसकी गुणा कर लूं, क्या मैं गुणा कर लूं, इजाजत है क्या, इजाजत है तो देखो Q माइनस क्यू का स्क्वायर। जल्दी बता F किस पे डिपेंड कर रहा है, F किस पे डिपेंड कर रहा है, F डिपेंड कर रहा है स्मॉल क्यू पर, तो डिफरेंशिएट मार,
मैथ क्यों पढ़ा था? मैथ इसीलिए पढ़ा था कि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट एक दिन फिजिक्स में लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा k बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल Q माइनस 2Q। भाई लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने पर Q माइनस 2Q कितना आ गया? जीरो, यानी कि Q इज इक्वल टू आ गया 2 का Q। अब रेशियो मांगा आपसे कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का, तो प्यारे बच्चे 2 आ गया आंसर, 2 आ गया आंसर, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रख लेना। ठीक है सर, न्यूमेरिकल ऊपर से जा रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है हरियाणा ब्रदर्स उतना समझो। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं। जितना समझ में आ रहा है हरियाणवी ब्रदर्स उतना समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस समय टेंशन लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा खराब। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या बनेगा? जरा हिसाब किताब लगाओ, बनिएगा हिसाब, लगाओ बनिएगा हिसाब। Q इज इक्वल टू एन लगा दो, लगा दो इसमें 1 और n हमें बताना है। E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, लेके चलो इसे 1 के अपॉन में, लेके चलो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऊपर ले जाओ उसे, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात 18, और बचे कितना? नीचे है 1.6, तो 16 बना ले, इसको 16 कर दे, 16 से काट ले, इसको कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 लगेगा, क्योंकि 16 पंजे होता है 80 और 16 6 96, तो 6 से भाग जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आएगा आंसर। चलो भाई हरिवाणी ब्रदर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आ रहे होंगे समझ में, अगर ऐसे आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 को प्यार से समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो भाई मजा लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्या कह रहा है? दो आइडेंटिकल आपके पास बॉल हैं A और B, दोनों पर देखिए, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर Q1 है, एक पे Q2 है, लेकिन Q1 Q2 के बराबर नहीं है। द बॉल आर ब्रॉट टुगेदर, एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, सो दैट दे टच ईच अदर, ताकि उनके बीच में क्या हो? उनके बीच में जो है संपर्क बने, और संपर्क बनाने के बाद उनको वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया जाता है। द फोर्स बिटवीन देम इज, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझो। दो पहले चार्ज थे Q और Q, Q1 और Q2। ठीक है, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा था, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब जब तूने उनको मिला दिया, जब तुमने उनको मिला दिया, मिला के तुमने आधा किया, तो Q1 प्लस Q2 का हाफ हो जाएगा, आधा आधा। ये तो ऐसी 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 पार्टनरशिप है जिसमें आधा आधा होता है। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पे चला जाएगा, और Q1 प्लस Q2 बाई 2 उस पर चला जाएगा। डिस्टेंस उतनी ही है। अब कितना होगा फोर्स? अब हो जाएगा K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका 4R का स्क्वायर। बच्चे Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर है ना, वो Q1 Q2 से तो बड़ा ही निकलेगा, भले ही बट्टे में 4 हो। तो क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन बिफोर द बॉल टच। ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं प्यारे, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं कि आप कॉन्सेप्ट निकाल के कर पाओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो भाई, ग्रेटर हो जाएगा। हरियाणवी ब्रदर्स 18वां क्वेश्चन तेरे लिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डेडिकेट करता हूं हरियाणवी ब्रदर्स गोली भाई को। ठीक है, गोली जी ये आपके लिए था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि टू चार्ज स्फेयर of radii r1 r2 are connected by a wire. The ratio of the surface charge density of the sphere sigma 1 and sigma 2. अरे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। किसी भी चीज का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी भी चीज का, ठीक है गुरुजी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, शायद मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा बच्चा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अभी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मोहित पाल जी आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखिए आप क्या करें। हाँ, अगर मोहित पाल जी अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 का जो सम है वो तो उतना ही रहेगा। हाँ, चार्ज का सम जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, कोई इससे 18वें क्वेश्चन में, लेकिन आपका फोर्स बदल जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 का कॉन्सेप्ट ले लो। लो भाई 19 का कॉन्सेप्ट। 19 के कॉन्सेप्ट में बोला है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। प्यारे बच्चे एक बात बता, गोला है गोला, गोले का रेडियस कितना है? R। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बराबर क्या हो जाएगी? सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। याद कर ले मेरे भाई, लेकिन सवाल तो कुछ और है, सवाल तो कुछ और है। जनता जनार्दन जरा ध्यान से, जरा नजर बचा के, क्योंकि ये सवाल गलत हो जाता है। दो गोले हैं R1 R2,
दोनों गोलों को जो है सेम रेडियस के हैं? नहीं, रेडियस भी अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है। और भैया आपने उनको एक तार से जोड़ दिया। जब आपने उनको तार से जोड़ दिया तो बताऊं क्या हुआ? तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने पर उनका विभव, उनका पोटेंशियल सेम हो गया। इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V। अरे पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई सी होगा। ये क्या होगा? Q बाई सी होगा। Q1 ये हो जाएगा Q2 C2 और ये Q1 C1। प्यारे बच्चे Q1 अपॉन C1, एक गोले की रेडियस कितनी, एक गोले की रेडियस R है, तो धारिता यानी कि कैपेसिटी कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है R1। यहाँ कितनी हो गई? Q2 अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। लेकिन नीचे तो R2 का स्क्वायर मांगता है, तो R1 ऊपर गया, नीचे कर दो स्क्वायर, R2 को मल्टीप्लाई करो ऊपर, R2 को नीचे कर दो स्क्वायर। प्यारे बच्चे मोहित तूने गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि चार्ज अपॉन 4 पाई R का स्क्वायर बनेगा सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, यानी कि सिग्मा 1 R1, सिग्मा 1 R1 बराबर है सिग्मा 2 R2 के, यानी कि सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर है R2 बटे R1। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। यही था इस क्वेश्चन का जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आरडीएक्स गेमर क्या बोलता है तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जरा कमेंट करके बताना, क्या बोलता है ऐसे कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर इज द अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर इज बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कुछ मत सोच, ए को बोला उसने पॉजिटिव चार्ज दिया, ए को बोला पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, और बी को बोला उसने नेगेटिव चार्ज दिया, बी को बोला उसने नेगेटिव चार्ज दिया, माइनस 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 माइनस। एक बात बताओ, प्लस आता कब है? जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कुछ तो मास होगा ना इलेक्ट्रॉन का, कुछ तो मास होगा, यानी कि इसका मास क्या हो गया? इसका मास तो कम हो गया, और इसका मास क्या हुआ? अरे इसका तो ज्यादा हो गया। तो बी का मास बढ़ जाएगा, ए का कम। पहले बोला है सेम रहेगा, गलत। बोला है ए का बढ़ जाएगा, अरे ए का तो कम हो जाएगा। बी का घट जाएगा, गलत, अरे बी का तो ज्यादा हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, डी होगा सही जवाब, डी होगा सही जवाब। चलिए भाई आगे चलते हैं, बढ़ेंगे धीरे धीरे। जनता जनार्दन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। इसका हिंदी जो है मिस हो गया, हिंदी छप गया है, पता नहीं ये कौन सी चाइनीज भाषा में आ गया हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन आर एक्वायर्ड बाय अ बॉडी एवरी सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना चार्ज डेवलप होगा? Q बराबर 10 की पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो उसने बोला कि इतने एक सेकंड में, ये बेटा पर सेकंड है, ये पर सेकंड है, ये पर सेकंड आप इतना आ रहा है प्रति सेकंड। तो बोला कि एक कूलम चार्ज कितने सेकंड में होगा? तो भाई 1 को डिवाइड कर दो किससे? 1.6 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अब देखिए, अब इसको देखो, आवर में आंसर नहीं आएगा, डेज में आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा ईयर में। ठीक है, आंसर किस में आएगा? ईयर में। तो भाई एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं याद है तुम्हें? मैं बताता हूँ, 3.1 इंटू 10 की पावर 7 होते हैं, याद करके जाना, मजा आ जाएगा पेपर में। एक साल में इतने सेकंड होते हैं। अब इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिए मैंने, पहले गुणा भाग कर रखी है, आंसर आएगा 20 साल, आंसर आएगा 20 साल। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, खुद ब खुद कर सकते हैं। एक साल में 3.1 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड्स होती हैं लगभग। ठीक है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? प्लस का 3 माइक्रो और प्लस का 8 माइक्रो रिपेल करते हैं एक दूसरे को 40 न्यूटन से। अगर -5 माइक्रो दोनों को दे दिया जाए तो अब उनके बीच में कितना फोर्स होगा? तो मेरी बात बता हरियाणवी ब्रदर्स, मेरे सबसे प्रिय स्टूडेंट जो है, जो हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, ठीक है, सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर आप प्यार करते हो तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। 3 और 8 के दो चार्ज हैं, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमें ना पता कि कितना डिस्टेंस है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K बाई आर का स्क्वायर। देख 8 तियां 24, 8 तियां 24, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस का 12, इतना हो गया।
अब दोनों को माइनस का 5 दे दे, प्योर इंडियन एयरफोर्स स्टाइल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। माइनस का 5 देंगे तो पहले पे माइनस का 2 हो जाएगा, दूसरे को 5 देंगे तो प्लस का 3 माइक्रो हो जाएगा, प्लस का 3 माइक्रो हो जाएगा। अब कितना फोर्स हो गया, एफ डैश बराबर के बाई आर स्क्वायर, तो इतना ही रहेगा भाई। 3 दूनी हो गया 6, माइनस का 6 और 10 की घात -12। देख क्या रहा है, दोनों को बटे क्यों नहीं करता, ध्यान किधर है, आंसर इधर है। ठीक है, के बाई आर स्क्वायर से के बाई आर स्क्वायर कटा, 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कटा, तो 6 चको तो 24 पढ़ा था मैंने बचपन में। ठीक है, तो एफ बाई एफ डैश कितना हो गया, एफ बाई एफ डैश हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा, -4। तो एफ डैश कितना होगा, एफ डैश निकालना है ना आपको, तो एफ डैश हो जाएगा आपका एफ बटे -4। एफ कितना दिया हुआ है पहले, 40 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 40 बटे -4, तो -10 बचेगा। कितना बचेगा, -10 न्यूटन आएगा आंसर, -10 होगा। सर कैपेसिटर का ट्यूटोरियल वीडियो पहले बना दे लेना। ठीक है जी मालवीय साहब, हम जरूर बना देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है सर जी, मैं बस में देख रहा हूं, बहुत बढ़िया जी। बस में हो, सफर में हो, बिल्कुल देखो। ठीक है, सफर भी कट जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि 2 प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस 1 × 10 की पावर -10 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच में काम करने वाला बल कितना होगा। प्यारे बच्चे इसका आंसर बुक में करेक्ट कर लेना, 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि 1 फर्मी से ज्यादा। 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी कितना होता है, भूल क्यों रहा है, 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर होता है। और जो न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है, वो सिर्फ 3 फर्मी तक काम करते हैं। कहां तक काम करते हैं, 3 फर्मी तक। तो भैया नाभिकीय बल नहीं लगेगा उनके बीच में, उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल लगेगा। ग्रेविटेशनल हमेशा लगता है, तो कौन सा आंसर आएगा, सी, नाभिकीय बल नहीं लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ 3 फर्मी तक के लिए काम करता है, 3 फर्मी के बाद कह देता है वो कि भाई मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, ग्राफ कैसा था न्यूक्लियर फोर्स का, एक बार याद कर ले, क्लास में पढ़ाया हुआ है। इस तरह से वेरिएशन होता है, 3 फर्मी मीटर के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो काम नहीं करता है। सर आप अपनी बेटर हाफ को तो बहुत हंसाते होंगे, क्या 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 कहता रहता है। ठीक है, बेटर हाफ पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि 1 माइक्रो, -1 माइक्रो और 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, उनको रखा गया है कॉर्नर ए बी सी पर। ठीक है भाई, सब लोग धोखा खाओगे इस क्वेश्चन में, ये दगाबाज क्वेश्चन है, दगाबाज रे। देखो जरा, 1 माइक्रो रखो पहले, 1 माइक्रो रख दिया जी। फिर रखो जरा माइक्रो कूलम, फिर रखो दूसरा -1 माइक्रो कूलम, फिर रख जरा 2 माइक्रो कूलम, ये रख दिया 2 माइक्रो कूलम। अब यह है ए बी सी, ए बी सी कितने गया, सी, एथे सी। तो जल्दी से बताओ कि अब बोला है कि सी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो भाई ये वाला जो 1 माइक्रो कूलम है ना, जो ए पे रखा है, उसने 2 माइक्रो कूलम को बोला कि भाई मैं तो तुझे रिपेल करूंगा। नीचे वाला जो -1 कूलम है, उसने बोला भाई मैं तुझे अट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो दोनों के समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान होती है, इक्विलेटरल मतलब जिसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं ए मान लेता हूं। तो देखो हर जोड़े में 1 × 2 आएगा, तो ये फोर्स भी बराबर और ये फोर्स भी बराबर, और दोनों के बीच में कितना, 120 डिग्री। बेटे कुछ रिजल्ट होते हैं, याद कर लो, अगर दो एक जैसे फोर्स 120 डिग्री का एंगल, तो एफ नेट भी एक फोर्स के बराबर आता है। अगर 2 फोर्स दोनों के बीच में 90, तो कितना आता है आंसर, √2f। कितना आता है, √2f। बस कुछ नहीं कर, f की वैल्यू डाल दें यहां पर। f क्या है, किसी भी 2 के बीच में काम करने वाला फोर्स। कितना हो जाएगा, k/r का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 × 2, 1 × 2 हुआ 2 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -12। मैंने पढ़ा था किताबों में क्या, कि k होता है 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -1 मीटर, उसका स्क्वायर कर दे, तो 10 की पावर -2 आ गया। गुणा कर दे 2 × 10 की घात -12, 9 दूनी होता है 18। तो यानी कि आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। आंसर कितना आएगा, 1.8 न्यूटन।
ठीक है, जल्दी से याद करना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या याद करना है कि दो फोर्सेस, अगर दो बल एक दूसरे के समान है, उनका मान एक दूसरे के बराबर है, 120 डिग्री का कोण है, तो एक के बराबर आएगा। नहीं यकीन होता है तो अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 120 होता है -1/2, 2 से 2 कटा, माइनस का एफ स्क्वायर ने एक एफ स्क्वायर को काटा, रूट के अंदर बचा एफ, तो आंसर आएगा एफ। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बुद्धिमान बनाती हैं। अगर आपको बुद्धिमान बनना है और शक्तिमान भी बनना है तो ये बातें आपको याद करनी ही होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अल्फा पार्टिकल पर कितना आवेश होता है? अरे भाई इतना इतना आसान क्वेश्चन तो मत पूछो। कम से कम एक अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, उसके अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब बचा क्या उसके अंदर? अरे भैया न्यूट्रॉन बचे दो और प्रोटॉन बचे। न्यूट्रॉन पे तो मैंने सुना था कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे होता है। कितना होता है प्रोटॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3/3.2, 10 की घात -19 प्लस का, यानी कि यह आ गया सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, आप लैपटॉप से अकेले बोलते हैं, घर पे सब क्या कहते हैं? किसी को अजीब तो नहीं लगता? अरे यार तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी हो जाए मैं पढ़ा के रहूंगा। इस बार 2021 में झंडे गाड़ने हैं, 2021 में मेरिट को इतना ऊपर टांगना है कि 2021 का जो सेकंड टाइम पेपर होगा, एयरफोर्स को पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर तुम लोग दे रहे हो, इस बार मेरिट को टांग के आओ। ठीक है, बता दो उन्हें कि 25 में से 25 कैसे खींचे जाते हैं। ठीक है, यही जज्बा और यही जुनून आपको जो है एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। चलो ज्ञान की बातें खत्म, अब आगे अगली बातें शुरू। क्या कह रहे हैं? टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस इक्वल रेडियस, दोनों की त्रिज्याएं समान है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम रखे गए हैं कहीं पर, और आर डिस्टेंस पे रखे गए। पहले रख लो, बड़ा सवाल है ये। 10 माइक्रोकूलम और क्या रखा गया है? माइनस का 20 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिया माइनस का 20 माइक्रोकूलम, आर डिस्टेंस पे रख दिया भैया, आर डिस्टेंस पे। लो भैया जी, आर डिस्टेंस पे रख दिया। कह रहे हैं कि इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस दे एक्सपीरियंस F2 फोर्स। जब जब वो कॉन्टेक्ट बनाने से पहले उनके बीच में F1 फोर्स काम करता था, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू बच्चा KR², 10 माइक्रो माइनस का 20 माइक्रो गुणा करेंगे माइनस का 200 गुणा 10 की घात -12। अब बोला कि दोनों को मिला दो। बच्चा जब भी दोनों को मिलाएंगे दोनों का टोटल करेंगे और टोटल का आधा आधा कर देंगे, तो 10 और माइनस का 20 होता है -10। आधा आधा करने पर क्या हुआ? आधा आधा करने पर माइनस का 5 इस पे गया, ठीक है, और माइनस का 5 इस पे गया। देख भैया अब डिस्टेंस तो उतनी ही है, तो फोर्स कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? बता देगा तो इनाम मिलेगा। जल्दी बता, इनाम मिलेगा भाई। अब नया फोर्स कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नया फोर्स अब F2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नया फोर्स कितना है? F2। तो F2 की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे? F2 की वैल्यू लिखो। F2 इज इक्वल टू कितना? K/R का स्क्वायर, 5 पंजे होता है 25, 25 गुणा 10 की घात का -12। एक काम कर ले, दोनों को डिवाइड कर ले। F1 और F2 का अनुपात पूछ रहा है, F1/F2 का अनुपात। भाई 25 8 200 होता है, माइनस का 8/1, माइनस का 8/1, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो भाई, मैं हूं जॉनी। वेलकम जॉनी जी, आप जॉनी जी हैं तो आपका वेलकम है। चलो आगे चलो भाई, जल्दी देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? कुछ अजीब है क्या? अरे अजीब तो है ही कि जब दो चार्ज रखे हैं Q और Q, क्या कह रहा है? दोनों के बीच में D डिस्टेंस है, और D डिस्टेंस है, और D/2 मोटाई का क्या कर दिया? D/2 मोटाई का उन्होंने इसके बीच में एक भाई कॉपर का प्लेट रख दिया। ठीक है, अब देखो भाई, जो लोग मेरे गांव से हैं, उनको बता दूं कि भाई मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो पहले वाले की फील्ड दूसरे तक नहीं जा पाएगी,
दूसरे वाले की फील्ड पहले को नहीं आ पाएगी, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया जी? 0 हो गया। दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया? 0। मनोज जी परेशान ना हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 27 करें, देखो कितना प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 करें, कितना प्यारा सवाल है कि दोनों दो चार्ज बॉडी के बीच में मेटल रखने पे फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। चलिए आगे समझते हैं, चार्ज आगे अलग कैसे हो गया? अरे चार्ज अलग मतलब फिजिकली बेटे मिलाया और फिर अलग कर दिया, ठीक है। कोई मैकेनिज्म होगी, हमें क्या पता, हमें तो न्यूमेरिकल से जो लैंग्वेज थी उसके लैंग्वेज पे चले। चलो भाई, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कौन रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। फोर्स पूछ रहा है, चलो लगाओ लगाओ लगाओ। ऐसे क्वेश्चन में देरी मत करो। 9 गुणा 10 की घात 9, इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया? 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। 10 की पावर माइनस का कितना? 38, और बटे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, उसका कर दो स्क्वायर 10 की पावर -20। यार इसे तो अपना आप कर लेते तुम, ठीक है, इसे तो अपना आप कर लेते। बताओ, ये वाले क्वेश्चन को तो अपना आप कर लेते। कितना आएगा इसका आंसर? 2.3 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -8, इसका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर ला। सर हॉस्टल का जॉनी, अरे यार सुशील चौधरी जी, आप ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं? पढ़ाई में देखो माहौल खराब कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है। 29 में तो गजब हो गया। जो लोग मेरे गांव से जरा ध्यान से देखो, और जो लोग हॉस्टल के हैं वो भी ध्यान से देखो, जो लोग आज क्लास में आए थे वो भी ध्यान से देखो, और जिन लोगों को सेलेक्ट होना है वो भी ध्यान से देखो। लैंग्वेज तुम पढ़ लेना भाई, मजा आ गया इस सवाल में। क्या सवाल है? बोल रहा है कि बाहर वाले पे माइनस का क्यू चार्ज है पहले से, और अंदर वाले पे क्या है? प्लस का 2q। यहाँ प्लस का 2q दोगे तो इसकी इनर वॉल पे कितना आएगा? माइनस का 2q। माइनस के 2q से प्लस का 2q चला जाएगा बाहर, दोनों को जोड़ ले, दोनों को जोड़ ले तो बाहर कितना चार्ज बचेगा? q। आपसे पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या पूछा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी। किस किस की पूछी है? इनर 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 की, आंतरिक भाग की। तो भाई आंतरिक भाग में देखो, आंतरिक भाग में क्या है? -2q चार्ज है, तो माइनस का 2q चार्ज, माइनस के 2q को एरिया से डिवाइड कर दे, बस माइनस के 2q को एरिया से डिवाइड कर दे। भाई इसकी रेडियस कितनी है? अरे भाई इसकी तो b लग रही है मुझे, b लग रही है, तो 4 पाई b का स्क्वायर हो गया। बाहर वाले पे कितना चार्ज बचा? बाहर वाले पे तो q चार्ज बचा है, तो q, बाहर वाले की रेडियस कितनी है? c है, तो 4 पाई c का स्क्वायर। देखना जरा, ए ऑप्शन आ गया लपेटे में, ए ऑप्शन आ गया लपेटे में। भाई याद कर लो, इंडक्शन हो गया यहाँ पर। अंदर के प्लस क्यू से पहले माइनस का 2q आया, और माइनस के 2q से बाहर प्लस q आया। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना कि अंदर q चार्ज रखा है प्लस का q, तो अंदर की दीवार पे आएगा पहले माइनस का q, और बाहर की दीवार पे जाएगा प्लस q, ठीक है। क्योंकि ये दीवार बनी है अंबुजा सीमेंट से। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, ठीक है। तो याद कर लेना इस बात को, ठीक है। ये इंडक्शन होता है, प्रेरण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं, प्रेरण, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखो। लपेट लो जी, लपेट लो, कॉन्सेप्ट की हो रही है बरसात, और भीगो जरा आईएमएस के साथ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30? 2 चार्ज प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर 10 की पावर -4 न्यूटन, F बराबर 10 की पावर -4 न्यूटन, ठीक है। मास्टर जी जरा आगे देखो क्या बोला है। आगे बोला है कि जब उनके बीच में ऑयल रख दिया जाता है, तेल, ठीक है, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो हो जाता है कितना? 2.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। जरा एक बात बताओ, डाई इलेक्ट्रिक रखने से, परावैद्युतांक रखने से जो बल होता है, तो वो F/K हो जाता है। आपसे K पूछा है, तो यार एक बात बताना, 2.5 इंटू 10 की पावर -5, और F कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -4/K। तुम भाई K नहीं निकाल सकते? क्या बात कर रहे हो यार, K नहीं निकाल सकते आप? तो K कैसे निकालोगे? 10 की पावर -4 के अपॉन में ले जाओ ना, पहले इसको काट लो, इससे 10 की पावर -1 बचेगा, तो 1/2.5 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 जाएगा ऊपर 10। 2.5 से 10 कितनी बार कटता है? अरे भाई 4 बार कटता है, 25 चौको 100 होता है, तो 4 होगा ऑप्शन। सर ये क्या पूछ रहा है? पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हाँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका, ठीक है। चलो भाई आगे देखो,
बहुत दिन हो गए थे ऐसे क्वेश्चन किए, हाँ दिन तो बहुत हो गए थे, ठीक है, इसीलिए मैंने जो है आज ऐसे क्वेश्चन को चुना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ो आगे। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, यार ये तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको किया था, ये एक्सपेरिमेंट को याद कर लो कि जब सिल्क की छड़ को रगड़ा जाता है ना तो भाई क्या होता है, तो जो छड़ होती है गेन्स, सॉरी, गेन्स प्रोटोन टू सिल्क। एक मिनट, ठीक है, तो देखो जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो सिल्क को अब क्या होगा, तो कांच की छड़ क्या होगी, तो कांच की छड़ पे क्या होगा भाई, उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है सिल्क पर, तो सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज आने का कारण क्या होगा, ठीक है, प्रोटोन नहीं होगा इसका आंसर, प्रोटोन तो क्योंकि देगा नहीं ना वो। देखो अब सिल्क जो क्लॉथ है ना आपका, सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क क्लॉथ अगर पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है, तो अब इसका आएगा आपका गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क और गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्क, सो ए ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, तुम 32 पे ध्यान दो जरा, 31 के बुक में आंसर देख लेना एक बार, हो सकता है उसमें एरर हो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन में ना थोड़ी आंसर में टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर जो 31 था ना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में मैं बताता हूँ इसका आंसर ना बी है, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे जल्दबाजी में, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। याद कर लो जब सिल्क का कपड़ा होता है ना उसको ग्लास रॉड से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो ग्लास रॉड उसको इलेक्ट्रॉन देती है तो वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज और रॉड हो जाती है पॉजिटिव चार्ज। ये याद कर लेने से, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने तुम्हें उल्टा बता दिया, क्योंकि कैट फर के साथ एबोनॉइड रॉड को करोगे तो उल्टा होता है, ठीक है। पहले चलवा उसी कब्रिस्तान में कब्र बनेगी, ध्यान से देखना अगर पेपर सही नहीं गया, ठीक है, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, उल्टी सीधी कमेंट पे ध्यान मत दो, मजाक नहीं चल रही है, 15 दिन बाद पेपर है, यहाँ ध्यान दो। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम के, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस कितना आर, कूलम फोर्स एफ। तो देखो ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, कितना फोर्स लगेगा जल्दी बताओ, एफ इज इक्वल टू माइनस, देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस जेड ई इंटू ई और बाई आर का स्क्वायर, और आर का वेक्टर लगाओ यहाँ पर यूनिट वेक्टर। चलो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड होता है 1 माइनस के ई स्क्वायर बाई आर, और यूनिट वेक्टर को लिख दो वेक्टर आर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो नीचे चला जाएगा क्यूब, सी ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। चलो भाई आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या बोला है, अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट, क्या बात कर रहा है, 80 माइक्रोकूलम है, 80 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो गया, 80 गुणा 10 की घात माइनस का 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन एन निकालना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 16 पंजे 80, 5 इंटू 10 की पावर 14 आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा, भाई 34 को अगर तुमने खुद कर रखा है, अच्छा ऐसे कितने बच्चे जिसने 34 का आंसर खुद निकाला, ठीक है, 32 समझ में नहीं आया, 32 आरडीएस गेमर 32 में था ही क्या, 32 में तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ई हो गया, अपॉन में आर का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर कैप लगाना, ठीक है, यूनिट वेक्टर कितना होता है आपका, एक मिनट है, ये यहां पर जो है इसमें जो है 32 में कुछ नहीं था, 32 में क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 32 में बेटे वेक्टर लगाना है उसमें सिंपल, ठीक है, 32 में सिंपल सिंपल वेक्टर लगाना है और यूनिट वेक्टर को हटा के उसको क्यूब कर लो। चलो 34 में ध्यान दो, समझ में नहीं आया बच्चे मैं आपको कल बता दूंगा दोबारा से, ठीक है। 34 देखो एक बार, 34 में बोला है 2 पॉइंट चार्जेस
placed at a certain distance r in air exert a force F on each other, then the distance r at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric। बेटे ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझो कि दो चार्जेस थे आपके पास, दो चार्जेस थे, एक क्यू चार्ज था और एक क्यू चार्ज था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है। अब इसने बोला कि इनको रख दिया हमने डाइलेक्ट्रिक के बीच में, डाइलेक्ट्रिक के बीच में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, और डिस्टेंस कर दी चेंज। पहले जितना फोर्स लग रहा था अभी भी उतना फोर्स लग रहा है, तो के का वैल्यू पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बदतमीजी मत करना क्वेश्चन के साथ, क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अब कितना फोर्स लग रहा है, कह रहा है कि अब अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो लेकिन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर, दोनों को इक्वल करेगा तो क्या हो जाएगा 1/k आर डैश का स्क्वायर बराबर आएगा आर का स्क्वायर। तो आप जल्दी से रूट ले ले, 1/√k और आर डैश, ठीक है, 1/√k आर डैश इज इक्वल टू कितना आर, आर डैश की वैल्यू पूछी है उसने, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो गया r/√k, r/√k। ये ले, अगर ये क्वेश्चन तुमने खुद किया ना, ठीक है, अगर ये तुमने खुद किया है क्वेश्चन तो यानी कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर तुमने खुद नहीं किया तो तुम नहीं पढ़ रहे। ये 35 35 34 और 35 दो बार आ गए, कोई बात नहीं। 36 देखो जरा एक बार, 36 में देखो क्या बोला है, टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फेयर ए बी सी रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स एफ। ये सवाल को हल्के में मत लेना कोई भी, इस सवाल को हल्के में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है। इस पर चार्ज कितना है क्यू, इस पर चार्ज कितना है क्यू, एफ फोर्स लग रहा है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अब उसने बोला कि एक स्फेयर लेके आए सी, सी को टच करवाया किसके साथ, ए के साथ, ए के साथ टच करवा के उसको रख दिया मिडल पॉइंट। तो इस पर हो गया q/2, इस पर हो गया q/2 और इस पर हो गया q। अब पूछ रहा है कि मिडल वाले पे बताओ कितना जो है नेट फोर्स लगेगा। तो देखो ए जो है सी को धक्का देगा ऐसे, और ये वाला बी भी सी को धक्का देगा ऐसे, तो ये है एफ ए के कारण फोर्स, ये है एफ बी के कारण फोर्स। तो पहले एफ ए निकालो, एफ ए कितना है, ए के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा 4, डिस्टेंस हो गई आधी, तो आर स्क्वायर बटे हो जाएगा 4, 4 से कट गया 4, तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। एफ बी कितना होगा, बी के कारण कितना फोर्स लग रहा है एफ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के q/2 इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर बटे हो जाएगा कितना 2, और डिस्टेंस हो गई आधी, तो आर स्क्वायर बटे हो गया 4, 2 ने काटा 4 को 2 बार, तो 2 चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अब देखो एफ ए और एफ बी दोनों का डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना होगा, बड़े कौन है एफ बी, छोटा कौन है एफ ए, तो एफ बी में से एफ ए माइनस कर, तो 2k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में से के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस कर दे, तो क्या बचेगा नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये के क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो एफ के बराबर था, तो आंसर आएगा एफ। लाजवाब, दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन था ये, दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन से। चलो आगे बढ़ो फटाफट। 37 देखो क्या बोला है, 37 बोला है कि दो चार्ज पार्टिकल है, ये है प्योर इंडियन एयरफोर्स स्टाइल क्वेश्चन। दो चार्ज पार्टिकल है इक्वल मैग्नीट्यूड के, डिस्टेंस आर है, ठीक है। कह रहा है कि चार्ज को हमने आधा कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया डबल, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। क्या कर दिया आपने, चार्ज को डबल कर दिया, नहीं चार्ज को आधा कर दिया बटे में 4, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया डबल, तो नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, डबल कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16, एफ बटे 16 आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में टाइम मत लगाया करो, ठीक है। देखो बच्चे, इस जो आप कह रहे हो ना कि ये चीज इसमें वैलिड नहीं हो रही मोहित जी, वो चीज अलग है।
वो चीज़ अलग क्या थी बच्चे, वो ये कहता था कि किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, ठीक है, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है बेटे वो प्रभावित नहीं होता तीसरे के प्रेजेंस पे। लेकिन बच्चे दोनों में दोनों देखो अलग अलग फोर्स लगा रहे थे, हमने यहाँ नेट फोर्स लगाया, हमने यहाँ पर नेट फोर्स लगाया, ठीक है। नेट फोर्स ना बच्चे वो तो दोनों का रिजल्टेंट ही आएगा, वो कॉन्सेप्ट अलग है। वो कहता है कि अगर 3 चार्ज बॉडी है या 4 चार्ज बॉडी है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है 36, जैसे 36 वाला नहीं आया तो मुझसे मिलो क्लास में। मोहित जी जो आप कह रहे हैं वो आपको बता दिया जाएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये वाला क्वेश्चन बेटे इसमें पूरा नहीं छपा, ये इनकम्प्लीट है, इसे लिख लो जरा, ये अगले एडिशन में करेक्ट होके आ जाएगा। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको बुक में इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ओके, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। लो भाई, इंडियन एयरफोर्स स्टाइल क्वेश्चन। कूलम फोर्स वो फोर्स है जो बाइंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, बिल्कुल सही है भाई, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को बांधता है। बाइंड प्रोटॉन, ये गलत है, किसने बोल दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो न्यूक्लियर फोर्स बांधता है। कौन बांधता है, न्यूक्लियर फोर्स बांधता है, ठीक है। बाइंड एटम्स टुगेदर, ये बात सही है, ये बात सही है। गलत कौन सा, बी, बी इज द राइट ऑप्शन। सर कोई ट्रिक बताओ, हाउ टू क्वालिफाई एक्स ग्रुप इन 15 डेज, ठीक है। बाय मेमोराइजिंग द ऑल कॉन्सेप्ट एंड बाय लर्निंग, ठीक है, एंड बाय पुटिंग योर मैक्सिमम एफर्ट towards your goal. Okay, this is the only way to crack your exam. There is no magic. If I say this is a magic, ठीक है, ये मैजिक कुछ नहीं होता। निम्न में से कौन सा कूलम के नियम को दर्शाता है, पहला ए ऑप्शन, क्योंकि ये गॉस का स्टेटमेंट है और गॉस का स्टेटमेंट टोटली डिपेंड करता है किस पर, कूलम के लॉ पर। तो आज के क्वेश्चन में हमने किए क्या, कितने सवाल, आज के क्वेश्चन में हमने किए आपसे, ठीक है, सवाल हमने किए आपसे कितने, 40 सवाल किए। और 40 सवाल में, ठीक है, 40 सवालों के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें बताई। कल की क्वेश्चन, कल की क्लास थोड़ी लंबी करेंगे, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा जो है क्वेश्चन है। सर आपका आशीर्वाद है बस, अरे आशीर्वाद सबके साथ, सबके साथ है आशीर्वाद, ठीक है। चलो भाई चलते हैं अब, और कल मिलते हैं, बाय बाय। समझ नहीं आया, 32 समझ में नहीं, अबे आरडीएक्स गेमर भाई मिल लेना मुझसे भाई, ओ भैया मुझसे मिल लेना, बता देंगे। चलो।